बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी के नॉलेज में, इल्म में जैसे ही ये बात आई है कि करप्शन की फाइलें खुलने जा रही हैं और किसी वक्त भी गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी गारंटर के साथ रब्ता किया और आसिफ अली जरदारी ने कोशिश की है कि किसी तरह से इस सूरत हाल से बचने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुकमका कर लिया जाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लेन देन कर लिया जाए, गिव एंड टेक कर लिया जाए। और अगर पाँव पकड़ने पड़े, इस्तीफ़ा देना पड़े, रिज़ाइन करना पड़े, तो तमाम के तमाम ऑप्शन के ऊपर अमल दरामद के लिए आसिफ अली जरदारी तैयार है। तमाम के तमाम ऑप्शन के ऊपर अमल दरामद के लिए। अब ये फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। यहाँ से निकलना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन है। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो राब्ते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो गारंटर के साथ कांटेक्ट है, वो किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें आइडिया हो गया, इन्हें पता चल गया है क्या बचना नामुमकिन है। अब हुआ क्या, देखिए, ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप होने जा रही है, ये जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप होने जा रही है, इसके बारे में गवर्नमेंट को और आसिफ अली जरदारी को पहले ही बता दिया गया था। इनको कह दिया गया था कि ये जो बजट आप पेश करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल आपका लास्ट बजट होगा, ये बिल्कुल आपका फाइनल बजट होगा। इसमें आपने अपना बजट पेश करना है और इसको सपोर्ट करना है भरपूर तरीके से। इसके अंदर रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही इनको बता दिया था कि अगर आपने इसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश की, इसमें अगर आपने कोई खलल डालने की कोशिश की, इसमें अगर आपकी जानिब से कोई किसी किस्म का बहाना मार के, झूठ बोल के, मुनाफ़कत, अय्यारी और मक्कारी के साथ धोखा देने की कोशिश की गई, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आप देखें, स्टार्ट के अंदर इन लोगों ने ये काम किया। स्टार्ट के अंदर आसिफ अली जरदारी ने बजट को रुकवाने के लिए, बजट को डिले करने के लिए और बजट के अंदर रुकावट पैदा करने के लिए इन्होंने मुसलसल जो कौमी असम्बली का सेशन है उसको बुलाने से इनकार किया। और जब भी कौमी असम्बली के सेशन को कॉल करने की बारी आती, तो आसिफ अली जरदारी की जानिब से इसको डिले कर दिया जाता। तो ये उन दोनों की सूरत हाल है जिन दिनों में कौमी असम्बली का सेशन कॉल करना था बजट के लिए। तो वहीं से जो मौजूदा सेटअप है, निज़ाम है, इनकी नीयत का अंदाज़ा हो गया था। इनका पता चल गया था कि ये मुसलसल रुकावट पैदा कर रहे हैं और इनकी जानिब से रुकावट पैदा की जाएगी। अब आ जाए, बजट पास हो गया। जब इनको बड़ा सख्ती से कहा गया, इनको वार्निंग दी गई, इनको मैसेज कन्वे किया गया, इनको डंडा दिया गया, डंडे के बगैर ये लोग काम नहीं करते। जब इनको ये कन्वे किया गया, इनको मैसेज दिया गया, इनको बताया गया, तब जाके इन्होंने फिर असम्बली का सेशन कॉल किया और हफ्ता 10 दिन असम्बली का सेशन किया। इन्होंने फिर जैसे तैसे करके इस बजट को पास कर लिया। अब आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरीके से गारंटर के साथ रब्ता किया, देखें, जब ये इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ है हुकूमत साजी का 2024 के अंदर, जब इंतखाबात हुए, 2024 के इंतखाबात में जब हुकूमत साजी का फेज़ आया, जब इनकी आपस में डील करवा दी गई, मुकमका करवा दिया गया, इनको एक जगह पर बिठा दिया गया और इनकी गवर्नमेंट बना दी गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी की, इनका अलायंस करवा दिया गया। तो जैसे ही ये अलायंस हुआ, जैसे ही ये गवर्नमेंट बनी, इसके पीछे असल में इंटरनेशनल गारंटियाँ भी शामिल थी। इसी वजह से आप देखें कि इनके दरमियान एक हुकूमत साजी का जो मरहला था वो कंप्लीट हुआ। इंटरनेशनल गारंटी इसके अंदर शामिल थी कि 2.5 साल का टेन्योर दिया जाएगा
और आगे जो मखसूस नशस्तों का मामला जिस वक्त सामने आएगा, वो मखसूस नशस्तें भी इमरान खान की नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी जाएंगी और 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम करवाई जाएगी। उसी के अंदर शामिल था कि 28वीं तरमीम भी करवाई जाएगी। लेकिन मौजूदा सेटअप ने, निज़ाम ने यहाँ पर धोखेबाजी से काम लिया और आज तक इनकी जानिब से जो 28वीं तरमीम है, इसके ऊपर कोई ना कोई बहाना मार के इसको डिले किया जा रहा है और ये 28वीं तरमीम के ऊपर एग्री नहीं कर रहे या 28वीं तरमीम के ऊपर मसलसल डिले कर रहे हैं, जबकि यह गारंटी के अंदर शामिल था। अब क्योंकि दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट क्लैश आ चुका है और इससे पहले ही फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे कि जो ऐवान सदर के ऊपर टेक ओवर करना और सदर का ओहदा हासिल करना और बतौर सरबराह ममलकत हेड ऑफ स्टेट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आना और जाना, ये जब फील्ड मार्शल की नज़र इस तरफ गई तो उन्होंने ये ठान ली, इन्होंने तय कर लिया इस्टेब्लिशमेंट ने कि इसमें 6 महीने लगें, साल लगें, हर हाल में ऐवान सदर के ऊपर कब्जा करना है, ऐवान सदर के ऊपर आपने टेक ओवर करना है। तो अब तमाम की तमाम चीज़ें आखिरकार एक पॉइंट के ऊपर आ गई हैं, तमाम की तमाम चीज़ें। इसमें 3 बड़े फैक्टर, 3 बड़े। नंबर 1 ये कि इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी परफॉर्मेंस। नंबर 2 बजट पास करवाना था, वो करवा लिया, 28वीं तरमीम के अंदर इन लोगों ने रुकावट पैदा कर दी। नंबर 3 इस्टेब्लिशमेंट की नज़र इस वक्त मौजूदा सेटअप के ऊपर मौजूद है, इसलिए वो हर हाल में ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी को निकाल के इस्टेब्लिशमेंट को लाना चाहते हैं। अब जरदारी ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपने राब्तों के ज़रिए, अपने सोर्सेस के ज़रिए और उन गारंटर के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, बल्कि इंटरनेशनल गारंटर के ज़रिए से भी कन्वे किया पैगाम कि मुझे टेन्योर पूरा करने दिया जाए। अब मामला देखें यहाँ पर आ गया है, जरदारी का कहना है कि मुझे टेन्योर पूरा करने दिया जाए और जरदारी के सामने, इंटरनेशनल गारंटर के सामने करप्शन की लूट मार की फाइलें रखी गई हैं और उनको बता दिया गया कि ये करप्शन की लूट मार की फाइलें हैं, ये इनके ख़िलाफ़ खुलने जा रही हैं। तो अब जरदारी के पास ऑप्शन है, या तो वो ऐवान सदर को छोड़ दे और दुबई निकल जाए, या फिर यहाँ पर करप्शन के लूट मार के जो केसेस हैं उन मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। तो जरदारी के पास अब ऑप्शन कोई नहीं बचा सिवाय इसके कि ये पाँव पकड़े, माफ़ी मांगे, इस्तीफ़ा दे और जहाँ इनके फ्लैट्स हैं दुबई के अंदर, ये वहाँ फ़रार हो जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा।